अच्छा, बात हो रही थी बेटा अभी ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज की, और दैट इज द सेकंड ऐसे जो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट ऐसे ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, ठीक है, और सेकंड ऐसे जिसके अंदर हमने जो है हेजल, नाइशीज, शॉफेन्योर, इन सारों को डिस्कस किया, ग्रीक ट्रेजेडी को डिस्कस किया, रेनेसेंस को डिस्कस किया, न्यू क्लासिकिज्म को डिस्कस किया, सेक्युलर ट्रेजेडी को डिस्कस किया, हमने उसमें जो है शेक्सपियर को डिस्कस किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अभी ट्रेडिशन एंड ट्रेजेडी में देख ली। ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज जो है दैट इज बेस्ड ऑन द 4 सेक्शंस। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए वो पुरानी ट्रेजेडी होगी जिसमें फॉल ऑफ हीरो दिखाया जाता है। हमने ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन में देखा जी, ये जो सफरिंग जो है दैट इज नॉट द ट्रेजेडी इज नॉट द सफरिंग दैट इज बेस्ड ऑन द सफरिंग, बट ट्रेजेडी इज द कॉजेज जो कि एक सोसाइटी के अंदर होती हैं। ठीक है, जो कॉजेज हैं एक सोसाइटी के अंदर, असल में वो रूट कॉज है डिसऑर्डर की। ठीक है, ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी इज नॉट इज द सफरिंग के एंड में आपने रो धो लिया एंड सारा कुछ ये वो सारा कुछ। फिर हमने ये भी देखा कि जो हीरो होता है वो डिस्ट्रॉय तो हो जाता है एट द एंड। जो हमने ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन में देखा कि भाई हीरो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन उसकी विल हमेशा जिंदा रहती है। फिर हमने एक ट्रेजेडी की डेफिनेशन ये देखी कि एक्चुअली दैट इज नॉट द मतलब हीरो इटसेल्फ, बट क्या है उसकी एग्जिस्टेंस, उसका जो ग्रेटेस्ट सिन है वो ये कि वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो वो सफर होगा। ठीक है, तो एक जो है क्रिटिक ने ये भी कह दिया। तो हर ट्रेडिशन में ट्रेजेडी की डेफिनेशंस जो हैं वो चेंज होती रही। इसी वजह से रेमंड विलियम कहता है वी कम टू ट्रेजेडी बाय मेनी रूट्स। इट कैन बी एन एक्सीडेंट, इट कैन बी अ इंसिडेंट, वो एक जो है कोई रेजोल्यूशन हो सकता है, वो रेवोल्यूशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो फॉल ऑफ हीरो ही हो और फिर उसका एंड सफरिंग में हो। वो कहता है वी कम टू ट्रेजेडी बाय मैनी रूट्स। ठीक है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ऑर्डर डिसऑर्डर हो सकते हैं, कोई इवेंट हो सकता है इंसान की लाइफ में, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। तो हम एक ही डेफिनेशन की जद्दी पुश्ती ट्रेजेडी की डेफिनेशन पे आज के दौर में वो ट्रेडिशन की डेफिनेशन जो है वो प्रीवेल किसी हद तक नहीं करती। ठीक है, आज की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी ये है कि इट इज नॉट द सफरिंग इन इटसेल्फ, इट इज द कॉजेस ऑफ द सफरिंग। जो कॉज है, जो रूट कॉज है डिसऑर्डर का, उसको फाइंड आउट करें। एक्चुअली वो जो कॉज है ना वो ट्रेजेडी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, फिर हम कहते हैं कि ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज में ऑर्डर एंड इंसिडेंट जो है वो क्या है कि चार सॉरी कंटेम्पोरेरी आइडियाज जो 4 चीज़ों पे, 4 थिंग्स के ऊपर जो है वो। और कंटेम्पोरेरी आइडियाज क्या होते हैं? जो उसके अपने हम असर, जो उस वक्त आइडियाज चल रहे थे उसके हम असर जो क्रिटिक्स थे वो क्या कहते थे, उनके ख्याल में जो है। पहले तो उसने ट्रेडिशन में तो पुराने लोगों के साथ अपने ख्यालात का मुवाजना किया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया। आज के दौर में वो किन के साथ अपना कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेगा? ठीक है, तो वो किन बेसिस पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेगा? कंटेम्पोरेरी आइडियाज पे। तो वो 4 चीजें उस सोसाइटी के अंदर से ले लेता है। नंबर 1 ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, नंबर 2 डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, नंबर 3 जो है इररेपरेबल या परमानेंट एक्शन एंड इन कनेक्शन विद डेथ, और एम्फेसिस ऑफ द इवन। अब सबसे पहले देखें, एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो बाज़ औक़ात एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो 4 ऐसेज हैं इसमें से किसी 2 ऐसे के ऊपर नोट आ जाता है जो कि आपके जो है ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज़ हैं, या तो एज अ होल ये क्वेश्चन आया हुआ होता है, या इसके ये जो 4 सेक्शंस हैं ना इनमें से एनी 2 या एनी 1 पे नोट आ जाता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इसमें से किसी एक के ऊपर या 2 के ऊपर नोट आ सकता है। अब सबसे पहले हम ऑर्डर एंड एक्सीडेंट की बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है और एक्सीडेंट क्या होता है। ठीक है, हमने कहा ना वी कम टू ट्रेजेडी बाय मैनी रोड्स। इट कैन बी एन ऑर्डर, इट कैन बी एन एक्सीडेंट, इट कैन बी एन एक्सपीरियंस, इट कैन बी अ रेवोल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो ऑर्डर एंड एक्सीडेंट की बात करता है। इट इज जनरली सेड दैट एवरीडे ट्रेजेडीज हैव नॉट एनी सिग्निफिकेंस, बट विलियम डज नॉट अग्री टू दिस व्यू। और ये जनरली ये कहा जाता है कि एवरीडे ट्रेजेडीज जो हैं हैव नॉट एनी सिग्निफिकेंस, उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। लेकिन विलियम जो है वो इस व्यू से अग्री नहीं करता। ठीक है, वो कहता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी डेथ एंड सफरिंग, बट वी सी मॉर्निंग वी हैव एंटर ट्रेजेडी।
और वो कहता है अगर हम एक आम सी डेथ देखते हैं या सफरिंग देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें हम मातम देख रहे होते हैं। मॉर्निंग का मतलब होता है मातम, एंड वी हैव एंटर्ड ट्रेजेडी, और हमें लगता है भाई इसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, एक बंदा मर गया, सफर हो गया, वो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, तो हम कहते हैं तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई जी बेचारे के साथ। But a burnt family or a mining disaster which leave people without feeling are called accident. वो कहते हैं ये तो ट्रेजेडी नहीं होती, एक बंदा मर गया, उसके साथ कुछ मिसहैप हो गया, ठीक है, या कुछ इसी तरह, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसके साथ ट्रेजेडी होगी, हम क्या कहेंगे, हम अब वो कहते हैं कि भाई एक बर्न फैमिली है, एक माइनिंग डिजास्टर हो गया किसी के साथ, तो हम उसको क्या कहेंगे, लीव्स पीपल विदाउट फीलिंग आर कॉल्ड एक्सीडेंट्स। इनको तो एक्सीडेंट कहते हैं, हम कहते हैं उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो जल गया, वो इस तरह से। द इवेंट्स नॉट सीन एज ट्रेजिक आर डीप इन पैटर्न ऑफ आवर कल्चर। तो वो कहते हैं कि वो जो इवेंट्स होते हैं जो कि नहीं देखे जाते एज ट्रेजिक, वो क्या है, हमारे कल्चर का पैटर्न होता है कि अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो हम उसको कहते हैं ये एक्सीडेंट है, दैट इज नॉट अ ट्रेजिडी, ठीक है, वो जो सफरिंग हो रही है दैट इज नॉट द ट्रेजिडी, ठीक है, दैट इज द एक्सीडेंट जो उस फैमिली के साथ हुआ है। तो फिर अब वो बात करता है ऑर्डर की। Rank was divided line between because the death of some people mattered more than others. अब हम ऑर्डर देखते हैं, बट आवर मिडिल क्लास कल्चर रिजेक्ट्स दिस। वो रैंक जो है वो कहता है एक डिवाइडेड लाइन थी, ठीक है, किसी दौर में हम कहते थे ग्रेटर द किंग ग्रेटर द फॉल, ठीक है, हायर द रैंक हायर द फॉल, ये लिख लें बेटा, हायर द रैंक हायर द फॉल, ठीक है, एंड द फॉल ऑफ द किंग इज द फॉल ऑफ द नेशन, ये ऑर्डर है, फॉल ऑफ द किंग इज फॉल ऑफ होल नेशन। अब ये एक डिवाइडिंग लाइन थी ट्रेजेडी की, ठीक है, कि रैंक जो थी वो एक डिवाइडिंग लाइन थी। वो कहता था जितना बड़ा किंग होगा, हायर द रैंक होगा, ग्रेटर द फॉल होगा, यानी कि उतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी, या फॉल ऑफ द किंग हो गया तो फॉल ऑफ द होल नेशन हो गया, पूरी दुनिया रोने धोने लग गई। सही, ऑब्वियसली होता भी ऐसे ही है भाई, अगर कोई हीरो मरता है किसी नेशन का, ऑब्वियसली पूरी नेशन रोती है, बिकॉज द डेथ ऑफ सम पीपल मैटर मोर देन द अदर्स। क्यों, रीजन, कुछ लोग, अगर अब्दुल सत्तार ईदी की ऑब्वियसली डेथ होगी तो हुई थी तो बहुत मैटर करता है हमारे लिए, अगर जुनैद जमशेद की डेथ हुई है तो हमें हमारे लिए मैटर करता है, रैंक ऑफ द हीरो है ना, दैट अदर्स, बट आवर मिडिल क्लास कल्चर रिजेक्ट, लेकिन हमारा जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास कल्चर, उसने इसको रिजेक्ट किया, उसने कहा खाली किंग्स क्वीन और ये हायर सोसाइटी की जो फॉल्स होती है ना, ये खाली जो है ट्रेजेडी नहीं होती। ऑर्डर इन ट्रेजेडी इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन, and we should see this variation as an indication of the major cultural importance of tragedy as form of art। और ऑर्डर जो है इस ट्रेजेडी के अंदर वो क्या है, रिजल्ट ऑफ द एक्शन है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें इस वेरिएशन को एज एन इंडिकेशन ऑफ मेजर कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेजेडी एज फॉर्म ऑफ आर्ट देखना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट ऑफ एक्शन क्या है, और जो वेरिएशन या इंडिकेशन जो है वो मेजर कल्चरल इंपॉर्टेंस है एज फॉर्म ऑफ आर्ट। फिर नंबर 2B जो है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो। ऑर्डर एंड एक्सीडेंट जब मैं ये ऐसे आपको पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज एक्सीडेंट। द मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेजेडी इज दैट इट इज एन एक्शन इन विच द हीरो इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो इज द ट्रेजेडी, ठीक है, एक ऐसा दैट इज एन एक्शन इन विच हीरो इज डिस्ट्रॉयड। In most tragedies, the story does not end with the destruction of the hero. It follows on. और mostly tragedies में story जो है वो end नहीं होती with the destruction of hero, बल्कि ये follow करती है। Modern tragedy is not what happens to the hero, but what happened through him. अच्छा, अब जो है most tragedies में क्या हुआ था कि story end नहीं होती, does not end with the destruction of, it follows on, ठीक है, ये follow करती है, आगे चलती चली जाती है। A modern tragedy is not what happened to the hero, but what happened through the hero. अब मॉडर्न ट्रेजेडी में हम ये नहीं देखेंगे कि गैलीलियो गैलीलाई के साथ क्या हुआ, बल्कि उसके थ्रू क्या हुआ कि साइंस जो है, साइंटिफिक इन्वेंशंस जो है पूरी दुनिया तक पहुंच गई। तो व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो, तो व्हेन वी कंसंट्रेट ऑन द हीरो वी आर लिमिटिंग आवर अटेंशन टू द इंडिविजुअल। तो हम अगर देखिए स्टूडेंट आगे पढ़ जाता है इस गैलीलियो गैलीलाई हीरो और नॉट, रीजन, या तो हम
पूरी हमारी अटेंशन जो होती है वो खाली कैली लिहाय बेचारे के साथ, उसको यूं कर दिया, उसको यूं कर दिया, उसने वीकेंड कर दिया, वो हीरो नहीं है। बट व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो एट द एंड, क्या हुआ था स्टोरी में? एट द एंड वो तो एक साइंसदान था ना, साइंसदान की तरह जीना चाहता था, उसने अपने एम्स तो पूरे कर लिए थे। बेशक उसने सरेंडर किया, बेशक उसने रीकेंड किया। वो कहते हैं ना, सर झुका के चलते जाओ, सर सर उठाओगे तो जमाना तुम्हारे साथ होगा। और सामने अगर जो है बड़ा पत्थर आ जाता है और हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या गाड़ी उस पत्थर पे मार दी जाती है, या बैक गियर लिया जाता है, या एक टर्न लेके हम अपनी दूसरी स्मूथ रोड पे आ जाते हैं, या आगे की सड़क ही खराब है तो हम क्या करेंगे गाड़ी के साथ? हम गाड़ी तबाह कर देंगे, अपनी लाइफ ज़ाया कर देंगे, या फिर हम एक टर्न लेंगे, एक टर्निंग पॉइंट पे आएंगे। ऑब्वियसली हम एक टर्न लेंगे, हम बैक गियर लेंगे, गाड़ी को पीछे करेंगे, और फिर हम अपनी मंजिल को देखेंगे कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो? मंजिल पे पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? बात तो ये है, उसने रीकेंड किया था या नहीं किया था, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो उसके एम्स एंड एम्बिशंस थे, क्या उसने वो पा लिए थे? एंड दैट इज द मेन थिंग। देखिए बेटा, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है दुनिया के अंदर, जिनको थोड़ा सा जर्क आ जाता है ना, वो हमेशा के लिए जिंदगी हार जाते हैं, जीना छोड़ देते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। एक सप्ली क्या आती है, बस जी मेरी तो आज तक सप्ली नहीं आई, पता नहीं एमए इंग्लिश में आ गई तो पता नहीं क्यों आ गई, ये तो मेरे लिए बड़ा ही जो है ना अना का मसला हो गया जी, लोग क्या कहेंगे और फलाना है ढमकाना है, मैंने तो आगे एमए इंग्लिश करना ही कोई। ठीक है, एफएससी में स्टूडेंट पढ़ रहा था, उसका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, स्टूडेंट ने सारा अगला फीचर सब छोड़ दिया कि नहीं जी नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है, ये सिस्टम ही ऐसा है, और हम फिर सिस्टम को ब्लेम करते हैं। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस, अब ये तो हो गया व्हाट हैपेंस टू द हीरो। व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो, क्या उसने बैक गियर लिया? क्या उसने सोचा? क्या उसने अपने एम्स एंड एम्बिशंस इतने जर्क्स आने के बावजूद, इतने हर्डल्स आने के बावजूद पूरे कर लिए थे, या उसने पत्थर पे सर दे मारा था, या गाड़ी ठोक दी थी, या गाड़ी रोक दी थी? दोनों में ही नुकसान हो गया हमारा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद जो है द इररिपरेबल एक्शन एंड इट्स कनेक्शंस विद द डेथ। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे इररिपरेबल एक्शंस होते हैं और उसका क्या कनेक्शन होता है डेथ में, एक ट्रेजेडी के अंदर। द ट्रेजिक एक्सपीरियंस लाइज इन फैक्ट दैट लाइफ डज नॉट कम बैक। ठीक है, ट्रेजिक एक्सपीरियंस जो है वो इस फैक्ट पे बेस करता है कि जिंदगी दोबारा नहीं आनी। डेथ गिव्स इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग्स टू लाइफ, और डेथ जो है वो इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग टू लाइफ देती है। जैसे हम शहीद की बात करते हैं ना, ठीक है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू है जो शहीद का वो कौम की ज़कात है। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं ना, तुम ही से है मुजाहिद जहाँ का सबात है। तो एक्चुअली ये वो वाली डेथ की बात हो रही है, ये सेक्रीफाइशियल डेथ की बात हो रही है, ये डेथ ऑफ हीरो की बात नहीं हो रही। ठीक है, एक सेक्रीफाइशियल डेथ होती है दैट हैज अ मीनिंग टू लाइफ, दैट गिव्स एन इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग टू लाइफ। ठीक है, तो वो कहते हैं ट्रेजिक एक्सपीरियंस लाई करता है इस फैक्ट के अंदर कि लाइफ दोबारा तो नहीं आनी, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, डेथ जो है वो इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग टू लाइफ देती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉक्टर फॉस्टर्स की एंड में डेथ की बात करते हैं, तो क्योंकि इवल जो है उसको सजा मिल गई, तो फाइनली हम लोग उस ड्रामा को देख के क्या करेंगे? हम एक ट्रू मैसेज टू लाइफ देखेंगे। तो देन द डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर गिव्स मीनिंग टू लाइफ। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल ब्रिंग्स अलोंग द होल कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड कंडोलेंस। और डेथ जो है एक इंडिविजुअल की, वो क्या करती है, ब्रिंग्स अलोंग द होल कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल। वो इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल जो है होल कम्युनिटी के साथ बिलोंग करती है, उसके साथ आती है। ठीक है, एंड कंडोलेंस, और हम कंडोल करते हैं, हम जो भी हम। सो ट्रेजिडी इज सोशल एंड कलेक्टिव एंड नॉट इंडिविजुअल एंड पर्सनल। तो ट्रेजिडी जो है वो सोशल और कलेक्टिव होती है और इंडिविजुअल और पर्सनल नहीं होती। ठीक है, अब क्या है, अगर एक शहीद है उसकी मौत होती है, तो एज अ कम्युनिटी हम कैसे परफॉर्म करते हैं? डॉक्टर फॉस्टर्स की मौत हुई, उसके बाद जो है कोरस ने क्या बोला?
तो कोरस बेसिकली उस कम्युनिटी को एक कलेक्टिव को शो कर रहा था, ना कि वो एक इंडिविजुअल को शो करता। तो डेथ ऑफ द हीरो के बाद जो शो होती है ना ये इररेपरेबल एक्शन, या हम उसको क्या कहते हैं कि ये कनेक्शन है उसके डेथ के साथ, तो वो अब इंडिविजुअल का नहीं होता, वो सोसाइटी जो जिसकी डेथ हो चुकी होती है उसके बारे में वो क्या कहती है। वो एक कंबाइंड एक कम्युनिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स एंड कंडोलेंस होता है। डेथ इज यूनिवर्सल, सो मैन टाइड टू इट क्विकली क्लेम यूनिवर्सिटी। और डेथ जो है वो यूनिवर्सल है, इस वजह से इंसान जो है वो टाई है कि वो क्विकली क्लेम करे यूनिवर्सल को। ठीक है, यहाँ यूनिवर्सिटी लिखा है कि वो यूनिवर्सल क्लेम करे। तो डेथ जो है वो यूनिवर्सल है, इसलिए इंसान भी यूनिवर्सल क्लेम करता है। द फाइनल जो इसका फोर्थ पार्ट है इस ऐसे का, वो क्या है? वो कहता है एम्फेसिस ऑफ इवल देख लेते हैं कि मैन डाइज अलोन इन एन इंटरप्रिटेशन एंड नॉट अफेक्ट बिकॉज व्हेन ही डाइज ही अफेक्ट अदर। वो कहता है मैन जो है अकेला मरता है, ये एक इंटरप्रिटेशन है। जो इंसान मरता है ये एंड नॉट अफेक्ट, ये असल में हकीकत नहीं है, क्योंकि जब वो मरता है ही अफेक्ट अदर। ठीक है, एक फैमिली का एक मतलब जिन बच्चों का बाप मर जाता है और वो यतीम हो जाते हैं, आप उनकी लाइफ देखें, मरने वाले तो चले जाते हैं लेकिन पीछे के जो लोग होते हैं उन पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है। ट्रेजेडी ड्रामेटाइज इवल इन मैनी पर्टिकुलर फॉर्म, नॉट ओनली क्रिश्चियन इवल बट ऑल्सो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल। नंबर 2 वो बात करता है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल गैलीलियो गैलीलाई जो है वो हार मान लेता, वो कहता नहीं भाई मैं नहीं झुकता, तुम मुझे सारे मिलके किल कर दो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। अगर वो मर जाता तो उस कम्युनिटी के ऊपर उसका क्या असर होता? साइंस नहीं फ्लोरिश करनी थी। ठीक है, नंबर 2 ट्रेजेडी ड्रामेटाइज करती है इवल को एक इन मेनी पर्टिकुलर फॉर्म्स, नॉट इन क्रिश्चियन इवल बट ऑल्सो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल। अगर हम गैलीलियो गैलीलाई की बात देख कर करें तो वहां पे कल्चरल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल तीनों चीजें थी। कल्चर क्या था? वहां पे चर्च का राइन था। ठीक है, पॉलिटिकल क्या था? चर्च अथॉरिटी वर्सेस इंडिविजुअल अथॉरिटी। आइडियोलॉजी क्या थी? बाइबल इज द सुप्रीम। यही चीज थी ना कि जो बाइबल की टीचिंग्स को निगेट करेगा हम उसको स्टेक से जला देंगे। तो दैट इज द क्लैश बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब वो जो इवल किस तरीके से जो है वो पर्टिकुलर फॉर्म में ड्रामेटाइज किया गया उस ड्रामा के अंदर, दैट इज द मेन थिंग। और इसी बेस पे आप लोगों का द क्रूसिबल के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। और यही क्वेश्चन अब आपका गैलीलियो गैलीलाई में भी आता है, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। कैसे कैसे ये इवल जो है एंट्रैप करता है एक इंडिविजुअल को। तो गुड एंड इवल आर नॉट एब्सोल्यूट, वी आर गुड और बैड इन पर्टिकुलर वेज। वो कहते हैं गुड एंड इवल कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, बल्कि हम जो एक इंडिविजुअल होता है वो कुछ वेज के अंदर हम ऐसे इवल में ट्रैप हो जाते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं बाज़ एक फैसला लेने में अपनी जिंदगी के, एंड इन पर्टिकुलर सिचुएशंस और पर्टिकुलर सिचुएशंस में डिफाइंड बाय प्रेशर, जो कि प्रेशर हमारे ऊपर एक्सर्ट किए जाते हैं। वी एट वंस रिसीव्ड एंड कैन ऑल्टर एंड कैन क्रिएट अगेन। वी एट वन रिसीव, जो कि हम वो प्रेशर रिसीव करते हैं, फिर हम उसको ऑल्टर करते हैं और कैन क्रिएट इट। अब लेट्स सी अप्लाई इट ऑन गैलीलियो गैलीलाई। ठीक है, मैं जो आखिरी क्वेश्चन है ना रेमंड विलियम का, जो आखिरी ऐसे, वो भी मैं गैलीलियो गैलीलाई पे ही जो है वो सारा फार्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको कि कैसे हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, गुड एंड इवल एब्सोल्यूट नहीं होता, सही। नंबर 2, हम गुड और बैड होते हैं सर्टेन सिचुएशंस में। गैलीलियो गैलीलाई जो है वो एक आम इंसान था। ठीक है, वो मैन ऑफ, मतलब उसके अंदर लस्ट फॉर फूड थी, लस्ट फॉर मनी थी। ठीक है, फिर उसके अंदर लस्ट फॉर पॉपुलैरिटी भी थी, वो जो टेलीस्कोप चुराता है ना, और वैसे ही एक और पायरेटेड टेलीस्कोप बना देता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ऐसा सारा कुछ करता है। ठीक है, तो हम गुड और बैड होते हैं इन पर्टिकुलर वेज एंड पर्टिकुलर सिचुएशंस। एक और आज आपको मैं एक मिसाल देती हूँ। बेटा हम लोग अच्छे इस वजह से होते हैं क्योंकि सबके दरमियान में बैठे होते हैं, हम पूरी सोसाइटी हमें देख रही होती है। असल में इंसान का तब पता चलता है जब वो आप उससे अकेले में बात करते हो। आपको मैं सही बताऊं,
जो आपको पब्लिकली बहुत सारे लोग इस वक्त नजर आ रहे होंगे ना कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, कभी उनकी चैट आपको मिल जाए ना किसी भी बंदे की, आप हैरान रह जाएंगे कि ये बंदा ऐसा है, देखने में तो दाढ़ी वाला है, देखने में तो माथे पे मेहराब है, लेकिन ये इनबॉक्स कैसे करता है। तो इट मीन्स कि गुड एंड इवल कुछ नहीं होता। हम पर्टिकुलर वेज में जब हम सबके दरमियान में होते हैं तो हम और तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें सब देख रहे होते हैं। और जब हम अकेले होते हैं तो हम कुछ और तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। आजकल अब जो है ये बच्चियों ने भी बड़ा एक गलत काम शुरू किया हुआ है। एजुकेशन के नाम पे जो है वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरीके से डॉज कर रही हैं उनको खुद पता नहीं है। एक तरफ कहती हैं हमें इजाज़त नहीं है पढ़ने की आगे, दूसरी तरफ सारे मेल स्टूडेंट्स क्या सारे मेल टीचर्स उनको अपने घर की सारी बातें बताएंगे। इट मीन्स कि गुड एंड इवल कुछ नहीं होता। हम पर्टिकुलर वेज में पर्टिकुलर तरीके से जब हम ग्रुप में होते हैं हम और तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, जब हम इनबॉक्स जाते हैं हम और तरह से बिहेव करते हैं। जो स्टोरी मुझे पता वो सारे मेल टीचर्स को भी पता है, वो सारे मेल स्टूडेंट्स को भी पता है। अंदाजा करें तो हम गुड एंड बैड किस तरह से होते हैं, हम पर्टिकुलर वेज में होते हैं। और यही हालात कुछ टीचर्स के भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। वो लेबल लग जाने से एमफिल पीएचडी का या दाढ़ी होने से मेहराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या हुए, ठीक है, ग्रुप में हम और तरह से पढ़ाते हैं, इनबॉक्स जाके हम किसी को थ्रेट कर रहे होते हैं। लेबल लगा हुआ माथे पे मेहराब है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, एमफिल है, पीएचडी है। ठीक है, तो बेटा लेबल एंड टैगिंग इज नथिंग, एक्चुअली आपका बिहेवियर बड़ा मैटर करता है और इन पर्टिकुलर सिचुएशन हम बिहेव कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ वो यहाँ पे बताता है वो कहते हैं डिफाइंड बाय प्रेशर्स। हम उन प्रेशर्स के अंदर जो एग्जर्ट कर रहे होते हैं हमारे ऊपर, हम उस पर डिफाइंड होते हैं उस प्रेशर्स की वजह से, तो हम बिहेव करते हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स द कम्स बैक टू द गैलीलियो गैलीलाई। गैलीलियो गैलीलाई एक साइंटिस्ट के तौर पे बड़ा अच्छा काम कर रहा था। ठीक है, वो अपना फ्रीडम, फुल ऑफ फ्रीडम सारा कुछ ही कर रहा था। ठीक है, वो पर्टिकुलर वेज में पर्टिकुलर सिचुएशंस में वो बिहेव कर रहा था। एज अ साइंटिस्ट भी बिहेव कर रहा था। उस बेचारे को चोरी भी करनी पड़ जाती है, एक टेलीस्कोप की कॉपी भी करनी पड़ जाती है, कर्जा भी उस पर बेतहाशा चढ़ा हुआ होता है। ठीक, अब वो जो है प्रेशर्स में जब आता है तो वो उन प्रेशर्स को जो है वो मजबूर हो जाता है। व्हेन वी एट वंस रिसीव, अचानक से जो उसको अदालत बुला लेती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वो एक प्रेशर रिसीव करता है। कहीं उसने कहा था अपने स्टूडेंट्स को कि भाई तुमने कट जाना है, मर जाना है, लेकिन ट्रुथ जो सच है वो सच होगा, तुमने झूठ के आगे झुकना नहीं है। अभी उसकी वो सिचुएशन सारी ऑल्टर हो जाती है जब वो प्रेशर रिसीव करता है और वो क्रिएट अगेन क्या करता है, वो रिकेंट करता है, वो माफी मांगता है। वो कहता है मैंने जो बोला था झूठ बोला था, मेरी सारी साइंटिफिक इन्वेंशन झूठी है। ऑल्टर हो गया। अब क्या हुआ, इंडिविजुअल ने कैसे बिहेव किया अकॉर्डिंग टू द प्रेशर जिसके अंदर वो फंस के रह गया था, उसकी वजह से उसको ये डिसीजन लेना पड़ा। ऑल्दो उसने बाद में बड़ी गालियां सुनी अपने स्टूडेंट्स की, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं आया। सही, तो ये था सारा जनाब गुड एंड इवल और एम्फेसिस ऑफ द इवल। ठीक है, यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें।